नमस्कार, स्वागत है आपका अशोका न्यूज 24 में। आपके साथ हूं मैं अशोक कुमार मौर्य। आइए आज की खबरों पर एक नजर डालते हैं। जनपद भदोही से एक सनसनीखेज खबर। औराई में चली गोली, एक की हत्या, एक घायल। औराई में गोली मारकर एलएलबी के छात्र की हत्या। वारदात से फैली सनसनी। माधो सिंह रेलवे स्टेशन जा रहे दो भाइयों पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना की जानकारी मिलने पर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन पहुंची। पुलिस शव को कब्जे में लेकर फोरेंसिक टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र वासियों ने भरी हुंकार। सराय कंसराय स्टेशन पर फाटक नहीं तो वोट नहीं। जनपद भदोही के सराय कंसराय स्टेशन पर फाटक की आवश्यकता के लिए ग्रामीणों ने कई सालों से मांग कर रहे हैं। फाटक या अंडरपास हो जाने से दोनों जनपदों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा, लेकिन सराय कंसराय के उत्तर और पूर्व की ओर ग्राम सभा हरदुआ रामनगर पड़ता है, जहां फाटक अंडरपास न होने के कारण ग्रामवासी बहुत परेशानियों का सामना करते हैं। जौनपुर जनपद में अमाई, कमाशिन, गुरुजी बसेरा, हरदुआ, रामनगर, बरबसपुर, भागीरथीपुर, सराय, गोपीपुर, नवलपुर और दुर्गागंज बाजार में आने जाने के लिए गांव वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फाटक नहीं तो वोट नहीं का क्षेत्र वासियों ने नारा दे रहे हैं। ग्राम प्रधान हरदुआ राजेंद्र प्रसाद यादव, ग्राम प्रधान करणपुर, ग्राम प्रधान भागीरथीपुर अनिल कुमार बिंद और रामनगर ग्राम प्रधान राकेश कुमार गौतम के साथ समस्त ग्रामवासी धरना प्रदर्शन में शामिल होकर फाटक की मांग कर रहे हैं और सभी ग्रामवासी एक साथ खड़े होकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि फाटक बहुत ही जरूरी है, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। क्षेत्र वासियों का कहना है कि फाटक नहीं तो वोट नहीं। वोट का बहिष्कार इसी संसदीय चुनाव में हम लोग करेंगे, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्षेत्र में आमरण अनशन धरना प्रदर्शन करेंगे। इस धरना प्रदर्शन में समस्त क्षेत्रवासी मौजूद रहे। सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि के पावन अवसर पर बीरापट्टी गड़ेरिया विशाल धम्म देशना और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सारनाथ से पहुंचे भंते बुद्ध ज्योति जी धम्म देशना दिया। त्रिस्नान पंचशील का पाठ कराते हुए बुद्ध धम्म को बारीकियों से समझाया और लोगों को अंधविश्वास, पाखंड व आडंबर से दूर कर रहकर तार्किक बन ज्ञानवर्धक देशना दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति रमेश भौरा और लक्ष्मी रागनी ने सावित्रीबाई फूले, भारतीय समाज सुधारक व महान पुरुषों पर आधारित गीत प्रस्तुत किया। बौद्धाचार के साथ तमाम लोगों ने क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को धम्म देशना का संदेश दिया गया, जिसमें बाइक पर सवार होकर लोगों ने भाव फेरी किया। मौर्य विकास समिति भदोही के संस्थापक जयराम मौर्य के साथ कन्हैयालाल मौर्य, सुरेश मौर्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संदीप मौर्य, बीरापट्टी, घूरीपुर, जयसिंहपुर, सकंडीहा, गड़ेरियापुर के ग्रामवासी आदि कार्यक्रम में पूरे जनपद में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिसमें महिलाओं की भारी संख्या में उपस्थिति रही। आयोजक मंडल पन्नालाल मौर्य, प्रवेश चंद मौर्य, गामा प्रसाद मौर्य, कमलेश पासी, रमाशंकर मौर्य, मुनीम, रमेश गौतम प्रधान, दीनानाथ मौर्य, सत्यनारायण मौर्य, हरिश्चंद्र मौर्य, विमलेश मौर्य, कैलाश गौतम, पप्पू गौतम, ब्रह्मदेव यादव, दयाशंकर मौर्य, डीएस प्रदीप मौर्य, विनोद गौतम आदि लोग उपस्थित रहे। खादी उत्सव में आयोजित सम्मेलन। आओ चलें खादी उत्सव में खरीदारी करें। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी 14 मार्च को होगा खादी
महोत्सव का भव्य समापन जनपद भदोही 10 मार्च 2024 को 5 से 14 मार्च 2024 तक VNGIC मैदान ज्ञानपुर में संचालित खादी उत्सव जनपद स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी आयोजन के क्रम में रविवार को शाम कवि सम्मेलन का शानदार आयोजन हुआ। संचालक डॉक्टर कृष्णावतार त्रिपाठी राही सहित अम्बोत्तरा इलाहाबादी कन्हैयालाल निशांत डॉक्टर योगेश शुक्ल निहाल कृष्ण पांडे विपिन कुमार मिश्र ने अपने शानदार पंक्तियों से श्रोता गणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला सूचना अधिकारी ने राम युग से परे राम युग बोध है सुनाकर खादी के स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर बल दिया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अमितेश कुमार सिंह ने बताया कि 10 दिवसीय खादी मेले के विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें खादी के कुर्ते कुर्ती जूट बैग लेडीज बैग तेल फेस पाउडर अगरबत्ती शहद इत्यादि उत्पादों की बिक्री हेतु स्टॉल लगाई गई है। अब तक 6 दिवसीय में लगभग 50 लाख से ज्यादा की बिक्री हुई है। अगले दिन भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सहायक विकास अधिकारी राजेश सिंह पवन कुमार मीडिया बंधुओं सहित जनता जनार्दन उपस्थित रहे। बैठक में बनी रणनीति वाराणसी से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे प्रत्याशी। जनपद भदोही गोपीगंज सर्व समाज जनहित पार्टी केंद्रीय कार्यालय गोरीपुर में पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक हैं। देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां होंगी उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। बहुदलीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग इस वक्त ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रचार तो कर रहा है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां मजबूत हों और राजनीतिक दल अपने अपने नीतियों का प्रचार प्रसार करें और देश को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास करें। इस दौरान बैठक में शामिल पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल जहां एकजुट होकर चुनाव लड़ने की घोषणा की, वहीं सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह को वाराणसी से गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया गया है। बैठक में शामिल दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मान्यता प्राप्त दलों की तरह अमान्यता प्राप्त दलों को चंदा लेने और उनके प्रत्याशी के नामांकन पत्रों के जांच में भेदभाव व अनावश्यक रूप से निरस्त न करने को लेकर मुखर रहे। पार्टी के अब तक की सफलता की चर्चा करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन किया गया। बैठक में जन संदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल देव यादव, युवा विकास पार्टी के ओम संजीव कुमार, विनोद सिंह गौड़, रिपब्लिकन पार्टी के राधेश्याम इंसान के साथ जिला अध्यक्ष सिंटू शुक्ला, कैसर खान, नीरज श्रीवास्तव, सिंटू, कन्हैयालाल पासी, रेखाबिंद, अभय चौहान, घनश्याम कौशल व अन्य लोग मौजूद रहे। संचालन राष्ट्रीय महासचिव धनेश पंडा ने किया। स्वास्थ्य जीवन के लिए नियमित साइकिलिंग लाभदायक। जनपद भदोही गोपीगंज साइकिलिंग क्लब के चेयरमैन अताउल अंसारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य जागरूकता साइकिल यात्रा निकाली गई। रविवार को प्रातःकाल बड़ा चौराहा से निकाली गई साइकिल यात्रा में शामिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SS यादव और बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक अनुरुद्ध साहू लोगों को जागरूक करते हुए सदर मोहाल, छोटी चौराहा, अंजही मोहाल, पूरे भगवत, केड़वरिया, रघुनाथपुर, खत्रीपुर होते हुए रामपुर कायास्थान पहुंचे, जहां गांव के लोगों के साथ मौजूद ग्राम प्रधानपति राजेश कुमार साइकिल चालकों का स्वागत किया और कहा कि सुबह का व्यायाम से ही सेहत के आवश्यक हैं। स्वयं साइकिल लेकर यात्रा में शामिल होकर पूरे शंभू, पूरे प्रतापपुर, माधोरामपुर, पूरे रजई, सोगी का भ्रमण करते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, करो योग, रहो निरोग, हम सब ने ये ठाना है भदोही को स्वस्थ बनाना है,
सुबह की हवा 100 रोगों की दवा, भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए लोगों को सुबह उठने, योग, व्यायाम व साइकिल चलाने के फायदे के बारे में बताया गया। भाई सेहत अच्छी बनी रहेगी, हमेशा उठेंगे, व्यायाम करेंगे। आपका टीम देखे बड़े खुश हुए हम। भाई अब तो लोग एसी में सो रहे हैं, हमेशा परेशान हैं। अब बूढ़े लोग देखा है 100 बरस 5 जी रहे हैं, अब 70 बरस के हाथ हो गए हैं। भाई डोलेंगे फिरेंगे, सुबह हवा लगेगी तो अच्छे सेहत हमेशा बने रहेगा। बहुत बढ़िया। मान्यवर कांसीराम व संत गाडगे के जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य संस्थापक रामू बौद्ध के साथ में बाबा साहब के कार्यक्रम के बारे में सभी को जागरूक करने बहादुर चक सिद्ध कहाना अन्य गांवों में जाकर समाज के लोगों से मिलकर बाबा साहब के जीवन व संघर्ष को भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह के विचारों को भी लोगों को बताया गया, जिसमें भीम आर्मी देवीपाटन मंडल प्रचारक राजधम सिंह बौद्ध, भीम आर्मी तहसील मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार अंबेडकर, दिनेश कुमार व विशेष योगदान अदालती प्रसाद गौतम, उन्होंने अपने ऑटो रिक्शा से यात्रा कराते हुए लोगों से संपर्क करवाया। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।